जिंदगी ये ना हर किसी को पसंद है, चाहे वो जानवर हो, कोई पक्षी हो, चाहे हम इंसान ही क्यों ना हो। सभी को अपनी अपनी लाइफ बहुत प्यारी है। पर कुछ समय से हम सभी के साथ कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर वो कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदला है और बदलता ही रहेगा। पर ये अभी जिस तरीके से बदला है ना, अपने साथ बहुत से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लेकर आया है। और आप सभी तो जानते ही हैं कि अभी का टाइम कोविड टाइम चल रहा है। इसने बहुतों की जानें ली है। इसमें हमारे कितने सारे डॉक्टर्स, कितने सारे सुरक्षाकर्मी और हमारे कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो कि बहुत दर्दनाक है। और इस मंजर को सोचने बस से ही ये पूरे शरीर को झंझोड़ कर रख देता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस लॉकडाउन की वजह से हमारी जिंदगी काफी हद तक बदल गई है। जब पहले सब कुछ ठीक था तब हम क्या करते थे? सुबह जल्दी उठते और काम पर जाने के लिए जल्दी जल्दी रेडी होते और काम पर जाते। फिर दिन भर काम करने के बाद शाम को घर आते और घर में भी आने के बाद काम का वही टेंशन कि कल ये करना है, वो करना है। फिर खाना खाते और सो जाते। अगले दिन फिर वही, सुबह जल्दी उठो, काम पर जाओ, दिन भर काम करो, शाम को घर आओ, खाना खाओ और सो जाओ। रोज का बस यही काम चलता था। और कहीं एक आध बार छुट्टी मिल जाती तब जाकर घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर पाते। ऐसा लगता था कि हम इंसान नहीं, मानो कोई रोबोट है जो दिन भर बस एक टाइम लिमिट में काम कर रहे हैं। पर अब वैसा नहीं है। इस लॉकडाउन की वजह से हम घर पर हैं और अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे पा रहे हैं। और इस टाइम में हम मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रांग हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा भी है, क्योंकि सब घर का ही बना खाना खा रहा है और बाहरी खाने का तो मानो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। और इस वायरस के डर से सब में ये मेंटालिटी आ गई है कि हमें कैसे इससे बचे रहना है, कैसे हमें अपने आप को साफ रखना है और अपने आसपास को भी साफ रखना है। अब बात आती है नेचर की। लॉकडाउन की वजह से ट्रैवलिंग पूरी तरह से बंद है, जिसके कारण नेचर को भी बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि गाड़ियों की ही वजह से नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अब कम हो चुका है। और हवा, पानी दोनों ही काफ़ी हद तक साफ हो चुके हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा साबित हुआ है। अब बात आती है रोजगार की। तो इस वायरस की वजह से लोगों में मास्क पहनने की आदत बनती ही जा रही है, जो कि अच्छी बात है। और इस वजह से लोगों को इसमें रोजगार भी मिल रहा है और ये फ्यूचर में इन्फेक्शन और बीमारी से बचने में हमारी मदद भी करेगा। इस वायरस की वजह से कितने सारे लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को भी खोया। इससे कितने सारे लोग घर से बेघर भी हुए हैं, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। अब बात आती है विदेशों की। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ये वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से निकला था और उसके बाद पूरी दुनिया में इसने अपना खौफ फैला दिया। इसकी शुरुआत भी इसी वुहान शहर से हुई थी। फिर इस पूरे शहर में भी तालाबंदी कर दी गई थी। इटली में तो इतने सारे लोगों की जान चली गई कि वहाँ दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहली बार लोगों के आवागमन में इतनी कड़ी पाबंदी लगानी पड़ी। सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। दुनिया भर में डर का माहौल है। पर एक बात तो साफ है कि इस लॉकडाउन की वजह से दुनिया में सभी जगह नेचर का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। वो नीला आसमान जो कभी शायद ही देखने को मिलता था, आज वो इतने साफ हो गए हैं कि सब कुछ नीला ही नीला दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप शाम में एक बार बालकनी में जाकर चाय के साथ खड़े हो जाना, फिर देखना कि कैसा महसूस होता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की बात करें तो वहाँ पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल प्रदूषण 50% तक कम हो गया है। और चीन के 6 बड़े पावर हाउसेज में 2019 के लास्ट मंथ से ही कोयले के इस्तेमाल में 40% की कमी आई है। और यूरोप में नॉर्थ इटली से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम हो गया है। ब्रिटेन और स्पेन की भी कुछ यही कहानी है। पर क्या ये बस कुछ ही दिनों के लिए ही सीमित नहीं है? क्योंकि जब दुनिया पहले की तरह चलने लगेगी तो पर्यावरण फिर से वैसे का वैसा नहीं हो जाएगा। क्या हम जो चेंजेस अभी देख रहे हैं वो हमेशा ऐसा ही रहेगा? दुनिया में कुल कार्बन उत्सर्जन का 23% परिवहन से निकलता है। इनमें गाड़ियों और हवाई जहाज़ों की वजह से दुनिया भर में 72% कार्बन उत्सर्जन होता है। अभी के टाइम में तो सभी अपने अपने घर में सारा काम घर से ही कर रहे हैं। पर कब तक? अगर सभी ये समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आगे कुछ लंबे समय तक सब ठीक रह सकता है।
अब बात आती है जानवरों की। अभी सभी जानवर इस बात से खुश हैं कि उनके आवाज में इंसानों की दखलअंदाजी नहीं हो रही है। कई जानवर तो रोड में मजे से घूमने लगे हैं और अब पक्षियों की चहचहाट भी काफी बढ़ी है। अब सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी चहचहाट से ही सुबह होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और इन सभी रूल्स को फॉलो करते होंगे और घर पे रहे, सुरक्षित रहें। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं किशोर आपसे यही कहूँगा कि सोच ऐसे रखें जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।